नहीं रश्मि, तू ऐसे क्यों बात कर रही है? आप बार बार क्यों पूछ रहे हो दी? आपका और जीजू का प्यार प्यार है और हमारा प्यार आपको टाइम पास लग रहा है। राशु, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। बस मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। तू श्योर है ना? फिर कर लो दी, पर इस बार पक्का वाला कर लो। हम श्योर है और नकुल और हम एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं। तो फिर माँ और दादी को क्यों नहीं बताया? उनको बता दे, इससे पहले कि सरोज आंटी कुछ इशू क्रिएट कर दे। पर सरोज आंटी इशू क्यों करेगी दी? नकुल ने बताया हमें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आपकी भी तो बात हुई थी ना नकुल से। रश्मि, मैंने जितना सरोज आंटी को समझाया ना आज तक, वो इतनी आसानी से तुम दोनों के रिश्ते को ना एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मुझे देखो, मैं तो बहू हूँ उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी आज तक वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। तो खुद सोचो रश्मि, वो तुम दोनों के रिश्ते को कैसे एक्सेप्ट करेंगी, कैसे मानेंगी? फिर भी कान्हा ने मुझसे कहा है कि वो उनसे बात करेगा, और मैं जानती हूँ नहीं मानेंगी। लेकिन तब भी तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग का प्यार सच्चा है एंड यू गाइस आर श्योर, तो क्यों नहीं? तुम लोग डटे रहना, और कान्हा कुछ भी करके उन्हें कन्विंस कर लेगा। आई नो। मुझे लग रहा है कि आप ओवरथिंक कर रहे हो। आंटी अब चेंज हो गई, आपने देखा नहीं कल वो कितनी शांत बैठी थी। हम सबने कितनी प्लानिंग की कल उनके सामने। अगर कुछ होता तो कल ही ऑब्जेक्शन उठाती ना। और जब नकुल और मुझे उन्होंने देखा था, आप भी थे ना वहाँ जब वो उसे लेकर गई थी। ना मुझे चिल्लाया ना नकुल पे गुस्सा किया। थी आपने भी तो सब देखा ना। हाँ हम थे, सब देखा सब सुना, लेकिन कई बार देखा सुना भी ना झूठा साबित हो जाता है। खैर, मैं ये सब लिए तो कह रही हूँ ना। अच्छा चल, ये सब छोड़ और बच्ची सी स्माइल दे। अरे अच्छा दिन है और आगे भगवान जी सब कुछ अच्छा करेंगे। मैं और कान्हा मिलके तेरे लिए प्रे करेंगे, कोशिश भी करेंगे, है ना? लेकिन उससे पहले तू चुन्नी ढूंढने में मेरी हेल्प कर देना प्लीज। जा, हम वहां जाकर देखते हैं। लाइफ में पहली बार रश्मि ने मेरी किसी बात पे ऐसे रिएक्ट किया। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? पता नहीं, मैं तो उसके लिए ही बोल रही थी। कितनी भोली है, कितनी प्यारी है रश्मि, तो डर लगता है। लेकिन आज उसके टोन से तो मुझे ही डर लग गया। ये कैसे क्यों रिएक्ट कर रही थी ऐसे? क्या हो गया उसे? माँ ये बोलो क्या काम है? वो चंदन नहीं मिल रहा है। वहां रखा है। ले लो। जी कुसुम बेटा, क्या बात है? पता नहीं पापा, हमें ऐसा लग रहा है या सच में ऐसा कुछ हुआ है। अरे बेटा, आप खुल के बात करो। हम अभी माँ के कमरे में गए थे तो हमें देखते ही उन्होंने कुछ छुपा लिया। और वैसे भी हम देख रहे हैं आज सुबह से वो बिल्कुल चुपचाप है, कुछ बात ही नहीं कर रही है। हाँ मतलब जरूरी चीजें वो बोल रही है या उतना ही बोल रही है जितना हम कुछ पूछे उनसे। अब गुस्सा ना करना तो एक बात है, पर चुपचाप रहना, कुछ ना बोलना, ये बात हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है पापा। बेटा, उसके मन की तह तक तो हम भी आज तक नहीं पहुंच पाए, तो तुमसे क्या कहें। बस कृष्णा जी से प्रार्थना करो कि आज का ये त्योहार हंसी खुशी मन जाए।
बांके बिहारी लाल की लड्डू गोपाल की। माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? हाँ, क्यों? आप कुछ छुपा रही हो हमसे? नहीं तो तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? क्या हुआ लल्ला? किसका फोन बार बार आ रहा है? बाबूजी कुछ नहीं, वो ऑफिस से अकाउंटेंट का फोन आ रहा है। हम जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं, मगर इस वक्त हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं। माँ प्लीज, आज नहीं, आज इतना अच्छा दिन है, आज गुस्सा मत करना प्लीज। हाँ माँ, इतने सालों बाद मिलकर हम सबने इतना अच्छा त्योहार मनाया है, प्लीज। देखो सरोज, तुम अपने मन की बात मन में ही रखो, क्योंकि आज का त्योहार खराब ना हो बस। माँ आप थक गई होंगी, सुबह से यहाँ पे बैठी हुई है, चलिए थोड़ा आराम कीजिए, आइए। कान्हा ने बिल्कुल सही कहा। तुम दोनों की जोड़ी राधा कृष्ण की जोड़ी लगती है। नाश्ती भी अच्छा हो। रश्मि, तू हमसे इतना डरती क्यों है बेटा? किसी ने हमारे बारे में कुछ ऐसा वैसा कहा है तुमसे? माना कि हम तुम सबसे अलग हैं, हमारी सोच अलग है, लेकिन हम बुरे नहीं हैं। और आप सब लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे प्यारे कृष्णा जी के जन्मदिन पर हम ऐसा कुछ करेंगे कि उनका जन्मदिन खराब हो जाएगा? हम भी उनसे प्यार करते हैं, हमें भी उनका आशीर्वाद चाहिए। हम तो बस ये कहने आए थे कि तुम्हारे और नकुल के बीच ये जो चल रहा है वो... नहीं नहीं दीदी, इनके बीच कुछ भी नहीं है। नहीं, पहले हमें भी ऐसा लगा था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। हमने रश्मि से बात कर ली है, उसे समझाया है। आंटी आप प्लीज शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, माँ को बोलने दीजिए। नहीं नहीं कान्हा, ऐसा जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। रश्मि बेटा तू चल घर चल, वही बात करते हैं। हाँ माँ आप नहीं जानती, लेकिन माँ, नकुल और रश्मि एक दूसरे से प्यार करते हैं। नकुल तू क्यों चुप खड़ा, कुछ बोलना, कम ऑन। हम रश्मि से प्यार करते हैं। और वो भी हमसे। और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, अगर आपका आशीर्वाद हुआ तो। माँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आज से आपकी रश्मि हमारी हुई। माँ, माँ आप सुबह से ये सब तैयारी करी थी, तो फिर हमसे छुपाया क्यों?
हम बेवजह परेशान हो रहे थे। अगर हमें सुबह पता चलता ना तो तभी हम खुश हो जाते। हाँ, आप भी क्या खतरनाक फेक बिल्डअप देती हैं यार। आज का दिन अच्छे से भी अच्छा है। अरे अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। हम बहुत कुछ खो चुके हैं बाबूजी, अब और कुछ नहीं खोना चाहते। हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, और उनकी खुशी के लिए हमें हमारी जान भी देनी पड़े, हम दे देंगे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आप तो कुछ और ही कह रही थी दी। हमने कहा था ना कि आंटी को ये रिश्ता मंजूर है। देखिए कितनी खुश लग रही है वो। प्लीज आप आगे से हमें बेवजह से डराना मत। धन्यवाद कृष्णा जी।